ये जरूरी है? मैं तुम्हारे साथ चल तो रही हूँ ना। तुम मेरी बात नहीं ठुकराओगे। कम एंड सिट इन द बैक सीट। निशा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। वो एक साफ दिल से विद्युत की मदद करना चाहती थी, लेकिन विद्युत के सख्त रवैये की वजह से उसे घुटन भी हो रही थी। वहीं विद्युत मन ही मन अपने नए रोल के लिए अपने आप को समझा रहा था। तभी निशा ने उसे अपने पास से खुसफुसाते हुए सुन लिया। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं बस अपने नए रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। कौन सा रोल? ओह समझी, ग्राउंड फ्लोर वाला। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नहीं, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। मेरी नजरों में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें काम मिलता है। मिस निशा सरन, मैं कपूर ग्रुप का बॉस हूँ। मैं क्लर्क का काम कैसे कर सकता हूँ? अब तो तुम कुछ देर के लिए ये भूल जाओ कि तुम बॉस हो। इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम्हें हम्बल, रिस्पेक्टफुल और सब्र रखना होगा। धीरे धीरे तुम अपने आप एडजस्ट हो जाओगे। एडजस्ट हो जाऊंगा? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं बॉस, मैं तो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दो। I want to know everything about ध्रुव एंड विक्रांत, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके प्लान्स क्या है और मैं उन्हें सबक कैसे सिखा सकता हूँ। निशा विद्युत की टांग खींचकर मन ही मन हंस रही थी। उसे विद्युत को इस हालत में देखकर मजा भी आ रहा था। इस खुरिल्ला की ऑफिस में क्या हालत होने वाली है, वो सोच के तरस आता है। लेकिन he is right। अगर मुझे अपनी आजादी वापस चाहिए तो मुझे इसका काम भी करना होगा। थोड़ी देर में गाड़ी कपूर एनक्लेव पहुंच गई, जहां पहली बार विद्युत की गाड़ी देखकर कोई दौड़ कर आकर उसके लिए दरवाजा खोलने नहीं आया। निशा ने उतर करके उसके लिए दरवाजा खोला। वेलकम बॉस, अब इसकी आदत लगा ही लीजिए। वेरी फनी। ओह नो, वो रहा विक्रांत, उसे भी यही होना था। विद्युत ने देखा कि विक्रांत ऑफिस के एंट्रेंस के सामने खड़े होकर उसकी और निशा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वेलकम विद्युत, तुम्हारी नई नौकरी तुम्हें मुबारक हो। जस्ट टेल मी कि मेरा पर्सनल कैबिन कहाँ है? क्या? पर्सनल कैबिन? भाई साहब, क्लर्क को कब से कैबिन्स मिलने लगे? आइए मैं आपको आपकी नई जगह दिखा दूं। ओह हाय ब्यूटीफुल, हम जल्दी मिलेंगे। विक्रांत की मुस्कुराहट देखकर निशा को घिन आ रही थी। कहीं न कहीं वो जानती थी कि उसके लिए विक्रांत के दिल में हवस भरी हुई है और साथ ही उसे विद्युत के लिए बुरा भी लग रहा था। ऑल द बेस्ट विद्युत। विक्रांत के पीछे पीछे चलता हुआ विद्युत ऑफिस की लॉबी से होता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। तभी विक्रांत ने लिफ्ट के बगल से होते हुए एक छोटे से कॉरिडोर में बाथरूम सटे एक टेबल और कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये क्या है? वेलकम टू योर न्यू ऑफिस बॉस। व्हाट? मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों विद्युत, इस जगह में क्या बुराई है? यहाँ एंथनी भी तो बैठकर काम करता है। कौन एंथनी? अरे एंथनी को नहीं जानते? इस फ्लोर का टी बॉय। वो ना बस आता ही होगा। जब वो यहाँ बैठकर मेहनत के साथ काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? वैसे भी अब तुम यहाँ के बॉस नहीं रहे ना, राइट? Why you bloody? अगर पापा नहीं होते तो मैं तेरी हालत खस्ता कर देता, लेकिन मेरी मजबूरी है। नो 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 विद्युत, इस तरह अपने सीनियर से पेश नहीं आते। तुझे जितनी गालियां मुझे देनी है ना, दे। अब से इस खेल के पास से मैं फेंकूंगा। I am in control। अब चलो काम पर लग जाओ। विक्रांत के जाने के बाद विद्युत ने अपने वर्क डेस्क को देखा, जिस पर ऑफिस का कोई सामान नहीं रखा हुआ था। जगह बहुत छोटी सी थी और विद्युत को वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में एक आम आदमी के लेवल पर आकर काम नहीं किया था। दीवारों पर से उतरता हुआ पेंट, कॉफी मशीन से आती खुशबू और स्टीम, आते जाते वर्कर्स की चहल पहल और उस पर गिरने वाली निगाहें उसे पहली बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पापा ने भी मुझे डिमोट कर दिया, लेकिन मैं भी उन्हें दिखा दूंगा कि वो कितने गलत है। वहीं दूसरी ओर निशा भी अपने डेस्क पर पहुंची ही थी, जहां ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था। निशा उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। ओह हाय निशा, वेलकम बैक। मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ नमक का हक अदा कर रहा था। नमक का हक? ये क्यों नहीं कहते कि तुम विक्रांत के पालतू हो? तुम एक धोखेबाज हो ध्रुव। विक्रांत के दम पर अब भी इस ऑफिस में टिके हुए हो, वरना इस ऑफिस से तो क्या, विद्युत चाहे तो तुम्हें पूरी दुनिया में कभी फिर कोई नौकरी ना मिले। यू डोंट डिजर्व इट। निशा की बात सुनकर ध्रुव को अचानक रोष आ गया और उसने अचानक निशा की गर्दन दबोच ली। मैं डिजर्व नहीं करता। विक्रांत के लिए काम करते करते अब मैं इतना गहरा उतर गया हूँ कि मैं इस दलदल से उठ नहीं सकता। सच तो ये है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ निशा, लेकिन लगता है कि तुम्हारा दिल अब विद्युत के लिए धड़क रहा है। शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो मुझे। I can clearly see it। तुम मुझे छोड़कर उस संटी के साथ होली। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें मेरी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं। मुझे धोखेबाज की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। मुझे जाने दो या मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, तुम्हारी चीखें यहाँ सुनेगा कौन? विक्रांत और मेरे खिलाफ बोलने की कोई यहाँ जरूरत नहीं कर सकता। वैसे तुम्हें पता है ना, आज से तुम विद्युत की नहीं विक्रांत की पर्सनल असिस्टेंट हो। कांग्रेचुलेशंस निशा,
तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या कहा तुमने? विक्रांत की पर्सनल असिस्टेंट? यस डियर, विक्रांत कपूर ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है। और विद्युत बेचारा वो तो अब क्लर्क ही रह गया है। अब तक तुम जो भी कुछ विद्युत के लिए करती आई हो, अब से विक्रांत के लिए करोगी। नो व्हाट आई मीन, डोंट यू? वाह, एक ही पल में तुम एक आशिक से दलाल बन गए। अब तुम्हारे प्यार का क्या हुआ? यू शेमलेस पिग। ध्रुव की बेशर्मी देखकर निशा ने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक लिया और उसकी कलाई जोर से मरोड़ दी। क्या करूंगा मैं? मेरी नौकरी और एक बहुत बड़े कमीशन का सवाल है। मुझे बहुत दौलत कमानी किसी भी तरह, और अगर विक्रांत के साथ मिलकर और विद्युत को बर्बाद करके मुझे मिलती है, वही सही। मेरा हाथ छोड़ो मुझे। क्यों? पता चला मुझ पर हाथ उठाने का एक अंजाम? विक्रांत के दम पर आज तुम इतना उड़ रहे हो ध्रुव, एक दिन तुम उतनी ही ऊंचाई से नीचे गिरोगे, ये मेरा वादा है। फिलहाल मिस पी, विक्रांत अपने ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाउ गेट गोइंग। वहीं विद्युत अपने छोटे से वर्क स्पेस में बोर हो रहा था। तभी ऑफिस का टी बॉय एंथनी वहाँ पर आया और विद्युत के पीछे की सीट पर बैठकर मोबाइल फोन पर कुछ देखने लगा। ओ भाई, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ काम क्या करना है? अरे विद्युत साहब, आप यहाँ? आप हमसे बात कर रहे हैं? सॉरी, हम ये लेटेस्ट आइटम सॉन्ग देख रहे थे। क्या नाचती है ये हीरोइन? नहीं सर, मैं कॉफी मशीन से बात कर रहा हूँ। यू इडियट। सर वो हमको तो नहीं पता कि आपको क्या करना है यहाँ। हाँ, मेरा काम तो चाय कॉफी नाश्ता बनाना ऑफिस वालों तक पहुँचाना है। अब भूल गए, हमें तो आपको ब्रेकफास्ट सर्व करने आते थे 40वें फ्लोर पर। अब देखिए किस्मत का खेला, हम दोनों एक ही फ्लोर पे एक ही वर्क डेस्क पे आ गए। शट अप। ये बताओ कि काम के बीच में जब बोर होते हो तो टाइम पास के लिए तुम लोग क्या करते हो? ऐसा ही में सर, मेरे जेब में ये 120 जर्दा और मोबाइल पर चिकनी चमेली और सविता भाभी टाइम पास करवा देती है। शिट, मुझे ये कली की शक्ल में एक पॉवर्टी मिलना था। विद्युत की जहाँ परेशानियाँ शुरू ही हुई थी, वहीं निशा विक्रांत के केबिन में दाखिल हुई। उसे देखकर विक्रांत की आंखें एकाएक चमक उठी। देखो ब्यूटीफुल, साफ सीधी बात करना मेरी आदत है। तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो और क्वालिफाइड हो। जिस दिन मैंने तुम्हें सबसे पहले देखा था, उसी दिन मुझे लगा कि तुम्हें विद्युत जैसे अय्याश की जगह मेरे साथ होना चाहिए। तो आज का प्लान मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आज शाम तुम मेरे साथ एक मीडिया इवेंट पर चलोगे। पुट ऑन योर बेस्ट फिगर हगिंग ड्रेस। मुझे अपने पीएस खूबसूरत पसंद है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। आई एम नॉट कंफर्टेबल। तुम्हें किसने कहा कि ये जॉब आसान होगी? तुमने हमारी कंपनी के साथ एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, याद है ना? अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें धक्के मरवा के यहाँ से निकाल कर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल विद्युत की तरह पत्थर का नहीं है। मैं जानता हूँ कि दुनिया कितनी खराब है, खास करके शहर में आई एक खूबसूरत लड़की के लिए। लेकिन विक्रांत सर। विक्रांत सर नहीं, तुम मुझे आज से विक्रांत बुलाओगे। और सोच लो, ये डील बुरी नहीं है। शाम के इवेंट में तुम्हें बहुत मजा भी आएगा, और मैंने तो एक खास केटरिंग सर्विस का भी इंतजाम किया है, विद्युत केटरिंग। जहाँ एक तरफ विद्युत बिना किसी काम के ऑफिस में बोर हो रहा था, वहीं निशा विक्रांत की बात सुनकर हैरान रह गई और विद्युत के आने वाले वक्त पर उसे तरस आने लगा। वक्त की सुई जैसे विद्युत के लिए रुक गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अपने पापा ने उसके साथ इस तरह का सुलूक क्यों किया। मेरा भी टाइम आएगा, उस विक्रांत को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विद्युत। निशा की आवाज सुनकर विद्युत को एक सेकंड के लिए अच्छा लगा, लेकिन अगले ही पल उसे निशा की वजह से हुई उसकी बेइज्जती याद आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप जैसे सीनियर्स को हम जैसे चपरासियों से क्या लेना देना? डोंट बी रिडिकुलस विद्युत, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। अब क्या बाकी रह गया बताने को? तुम्हारी वजह से तो मुझे सबके सामने जिल्लत सहनी पड़ रही है। तुम्हारी वजह से ही पापा ने मुझे डिमोट कर दिया। अब आओ बैठो इस छोटे से गंदे से ऑफिस में। ओहो, मैं तो भूल ही गया, इस आलीशान वर्क स्पेस में तो एक टाइम पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, मैं और चिकनी चमेली के फैन एंथनी। विद्युत, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, शाम को घर पर बात करेंगे, प्लीज लीव। निशा को विद्युत की हालत पर तरस तो आ ही रहा था, लेकिन वो उसे शाम के इवेंट के बारे में आगाह करने आई थी। विद्युत का गुस्सा देखकर वो चुप हो गई और मन ही मन अपना गुस्सा जाहिर करने लगी। विद्युत का गुस्सा तो कंट्रोल होने से रहा। अगर मैंने इसे कुछ बताया भी तो ये मेरी बात नहीं मानेगा। इसे तो शायद ये भी नहीं मालूम कि विक्रांत ने मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। इतना कहकर निशा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और विद्युत अपने ही गुस्से में झुलसता रहा। इतने में ढींगरा विद्युत के पास पहुँचा। सर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे विक्रांत जी ने भेजा है। इट्स ओके ढींगरा, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। सर, विक्रांत चाहते हैं कि आप इस फ्लोर पर मौजूद एम्प्लॉयज को असिस्ट करें। मैं और असिस्ट करूंगा? Has विक्रांत gone mad? सर, आपके नए रोल के लिए विक्रांत सर की यही डायरेक्शंस हैं।
वो चाहते हैं कि आप ध्रुव को सबसे पहले असिस्ट करें। ध्रुव का नाम सुनते ही विद्युत ने अपना हाथ टेबल पर जोर से दे मारा, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पास इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ध्रुव और विक्रांत के लिए काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। मेरी किसी भी हरकत से अगर इनको शक हो गया, कुछ भी हो सकता है। विक्रांत कल मुझे ऑफिस से भी निकाल सकता है। पापा ने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं उनके इस गलती को सुधारूंगा अपने तरीके से। लेकिन फिलहाल मुझे सब्र से काम लेना होगा। ढींगरा, मुझे मंजूर है। ढींगरा विद्युत को ध्रुव के केबिन में ले गया, जहाँ ध्रुव कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। आओ विद्युत, प्लीज हैव अ सीट। हम इस मीटिंग में कपूर ग्रुप के अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के बारे में अपडेट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये बात तो जाहिर है कि आपने आज तक किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली है, इसलिए इस मॉल की बागडोर विक्रांत सर ने मुझे सौंप दी है। मैं चाहूंगा कि आप साइट पर जाकर मुआयना करें और मुझे वापस रिपोर्ट करें। क्या मैं और मुआयना करूं? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक क्लर्क से। याद रहे विद्युत, तुम्हारी दूसरी शुरुआत है ये। अगर मैं और विक्रांत चाहते तो तुम्हें लेने के देने पड़ सकते थे। खुद तो शुक्र बनाओ कि तुम्हें अब तक इस कंपनी में काम सीखने का मौका मिल रहा है, जो हजारों लाखों कैंडिडेट्स को नहीं मिलता। ओह, तो अब तुम जैसा नौकर मुझे सिखाएगा? तभी विद्युत को अपनी, विक्रांत और ध्रुव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की बात याद आ गई और उसने मजबूरन अपनी बात बीच में ही काट दी। साइट पर कब जाना होगा मुझे? अभी, इसी वक्त। विक्रांत कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गया और वहीं निशा उससे मिलने के लिए उसकी वर्क स्पेस पहुंची, लेकिन उसे वहां सिर्फ एंथनी मिला। एंथनी, विद्युत कहाँ है? वो गए काम पे ऑन फील्ड। धूल, मिट्टी, गर्मी, इन सब से रूबरू होने। निशा विद्युत से शाम के इवेंट के बारे में कहने आई थी, लेकिन एक बार फिर उसकी बात अधूरी रह गई थी। वहीं विद्युत साइट पर पहुंचा और सोच में पड़ गया। ये क्या? यहाँ तो ईंट, पत्थर, धूल, मिट्टी, इन सब के अलावा तो और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तभी अचानक विद्युत के पास साइट का मैनेजर आया। वेलकम विद्युत जी, हमें आपको यहाँ का काम सिखाने के लिए बोला गया है। काम सीखने? कौन सा काम? कंस्ट्रक्शन वर्क सर। आज आप इन कारीगरों के साथ मिलकर मशक्कत करेंगे। ये धर्म कपूर साहब का ऑर्डर है। लगता है पूरी दुनिया एक साथ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। विद्युत अपने पापा के बताए ऑर्डर्स को फॉलो करता हुआ काम पे लग गया। वो दिन भर कंस्ट्रक्शन का काम सीखता गया और शाम होते होते वो थककर चूर हो चुका था। उसके सारे कपड़े धूल मिट्टी में लैस हो गए थे और उसकी हालत एक आम मजदूर जैसी हो गई थी। तभी साइट का मैनेजर उसके पास आया। सर, अब आपको विला ग्रैंडे क्लब पहुंचना है। मैनेजर की पूरी बात विद्युत ने नहीं सुनी थी। वो इतना थक चुका था कि उसके बदन में सीधे खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। वहीं दूसरी ओर निशा मीडिया इवेंट के लिए लेडीज रूम में तैयार हो रही थी। उसके कुछ ही मिनट पहले विक्रांत उसके पास आया था। ये लो निशा, ये पहनो, तुम पर बहुत जचेगा। ये क्या है? एक शॉर्ट इवनिंग ड्रेस, खासकर तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। तुम इसमें बहुत खूबसूरत लगोगी। मैं जानता हूँ कि तुम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हो और तुम ऐसे अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए शाम के इवेंट के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इवेंट में कई नामी सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार आने वाले हैं, जो कि मेरे दोस्त है। याद रहे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नाउ गो एंड चेंज, हम 10 मिनट में निकलेंगे। विक्रांत के जाने के बाद निशा विद्युत के बारे में सोचने लगी। विद्युत कहाँ चला गया? कहीं वो सब कुछ छोड़कर तो नहीं? नो वे, वो एरोगेंट तो है लेकिन डरपोक नहीं है। शाम को इवेंट पर न जाने क्या होने वाला है उसके साथ। विला ग्रैंड क्लब शहर का एक ऐसा हाई प्रोफाइल नाइट क्लब जहां सबसे अमीर घराने के लोग एक दूसरे से मिलने और कई बड़ी इवेंट्स में शामिल होने के लिए आते थे। रात को चकाचौंध में डूबा हुआ था। विक्रांत और निशा जैसे क्लब पहुंचे, निशा भीड़ को देखकर नर्वस हो गई। विक्रांत ने उसकी तरफ देखा। वो बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी और कहीं ना कहीं विक्रांत की हवस को हवा दे रही थी, लेकिन विक्रांत उसका मजाक उड़ाने लगा। सुनो, तुम इतना डर क्यों रही हो? ओह ऑफ कोर्स, छोटे से तलेजा गांव की लड़की इतने बड़े फिल्म इवेंट में पहली बार जो आई हो। सच कहूं तो आई रियली फील फॉर यू। तुम्हें कितना ऑकवर्ड लग रहा होगा ना? और अभी तो पार्टी सिर्फ शुरू ही हुई है। कुछ ही देर में मिस्टर विद्युत कपूर की भी एंट्री यहाँ पर होने वाली है। पूरी दुनिया और प्रेस के सामने जब उसकी धज्जियां उड़ेंगी, तब जाकर मेरे जिगर को ठंडक मिलेगी। निशा ने विक्रांत की बात का जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन विद्युत के बारे में ही सोच रही थी। कैसा आदमी है ये विक्रांत? ताकत और दौलत के लिए इतना अहंकार, इतना लालच। आखिर क्यों ये विद्युत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? ये मुझे पता लगाना ही होगा। कुछ तो है जिसको लेकर विक्रांत में विद्युत के लिए नफरत है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। इवेंट पर दुनिया भर की सेलिब्रिटीज आए हुए थे और निशा अपने शॉर्ट इवनिंग ड्रेस और ऊंचे हील्स में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने इतना बड़ा इवेंट अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और ऐसे कपड़े पहनने का उसे शौक नहीं था। अजनबियों के बीच उसे घर की भी याद सता रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। किस्मत ने उसके साथ एक अजीब खेल खेला था
और उसे विद्युत और विक्रांत के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। निशा सोच में डूबी ही हुई थी जब विक्रांत की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। निशा, वहां क्या कर रही हो? टाइम वेस्ट मत करो। कम हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम पावरफुल पीपल। इनको तो तुम जानती ही होगी। यह मशहूर फिल्म स्टार और इंटरनेशनल आइकन शैला, मेरी फिल्म की हीरोइन और आज इस इवेंट का सबसे चमकता हुआ सितारा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैंने आपको इससे पहले सिर्फ टीवी और बड़े पर्दे पर देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मैम और मैडम क्या लगा के रखा हुआ है? कॉल मी शैला। क्यों विक्रांत, क्या तुमने अपने पर्सनल असिस्टेंट को कुछ सिखाया नहीं कि एक ग्लोबल सेलिब्रिटी और तुम्हारी आने वाली फिल्म की सुपरस्टार से बात कैसे करनी चाहिए? शैला का ताना सुनकर विक्रांत की शक्ल गुस्से से लाल हो गई, लेकिन वो कैमरास और लोगों के बीच में निशा को कुछ नहीं कह सकता था। शैला, आई एम सॉरी, ये एक्चुअली मेरी नई पीए है, जल्द ही काम सीख जाएगी। यू नो व्हाट आई मीन। आज इसका पहला दिन है और लगता है कि इस लेवल पर इसने कभी काम नहीं किया है। निशा को लगने लगा कि उसने शैला जैसी सुपरस्टार से बदतमीजी कर दी, इसीलिए उसने टॉपिक बदल दिया। शैला जी, आपका ये ड्रेस बेहद खूबसूरत है। आप कितनी अच्छी लग रही हैं इस गाउन में। गाउन? What the hell is wrong with you? ये लेटेस्ट कॉच्यूर है, समझी? 20 लाख के एंसेम्बल को कोई गवार ही गाउन कह सकता है। और ये शैला जी, ये क्या है? क्या मैं तुम्हारी कोई आंटी हूँ? विक्रांत, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। शैला विक्रांत को लेकर बगल में चली गई। निशा उन दोनों की तरफ डर के मारे देखती रही। वो दोनों काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में शैला वहाँ से गुस्से में चली गई और विक्रांत निशा के पास वापस आया। You damned fool! ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से शैला मेरी फिल्म करने से मना कर रही है। वो इवेंट छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। जानती हो शैला के साथ फिल्म बनाने का मतलब? तुम क्या समझोगी बस्ती की पैदाइश? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें ठेस पहुंचे। बेवकूफ, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म स्टार को कोई मैम या जी करके पुकारता है क्या? मैं तो सिर्फ उन्हें इज्जत दे रही थी। अगर मेरे इस तरह बात करने से उन्हें ठेस पहुंची है तो मैं अभी जाती हूँ और उन्हें मनाती हूँ। विक्रांत, मैं भी नहीं चाहूंगी कि शैला तुम्हारी फिल्म करने से मना कर दे। You better apologize to her, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जाओ और शैला को किसी भी तरह मना कर लाओ। वहीं दूसरी ओर विद्युत भी क्लब पहुंचा, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट से सीधे क्लब जाने की वजह से वो सर से पांव तक मिट्टी में लैस था। जैसे ही प्रेस वालों ने उसे देखा, उनमें विद्युत का बाइट लेने की होड़ लग गई। अरे विद्युत कपूर सर, क्या आप यहाँ अपने भाई विक्रांत की फिल्म प्रमोट करने आए हैं? हमने सुना है कि आपके भाई के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ये सच है कि आप अब अपनी ही कंपनी में वो हैसियत नहीं रखते जो कि पहले? ये कौन सा फैशन स्टेटमेंट है सर? कोई नया ट्रेंड है क्या? आजकल आप किसे डेट कर रहे हैं? इसी अफरा तफरी के बीच ध्रुव विद्युत के पास आया। मुझे यहाँ क्या करना होगा? विद्युत साहब, काम सीखने का मतलब है कपूर ग्रुप के हर एक इवेंट को मैनेज भी करना। देखिए, यहाँ शहर के सारे नामी लोग मौजूद हैं और उन्हें भूख भी लग रही होगी। क्या मतलब? विक्रांत सर चाहते हैं कि आप इस इवेंट की केटरिंग संभालें। ओह सॉरी, मैनेज करें। यू स्वाइन, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गए हो। याद है जब तुमने मुझे निशा और सबके सामने थप्पड़ मारा था? ये उस थप्पड़ का बदला है विद्युत कपूर। निशा को मुझसे दूर करने का हिसाब तो मैं तुमसे चुन चुन कर लूंगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। अब जाओ, तुम्हारी जगह वहां है। विद्युत ने मुड़ के देखा जहाँ पर एक ओपन बार था और बुफे लगा हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, इस बेवकूफ ध्रुव को ये नहीं पता कि जिस दिन मेरे हाथ इसके खिलाफ कोई सबूत लग गया तो ये कहीं का नहीं रहेगा। अभी मुझे मजबूरन वैसा ही करना होगा जैसे ये और विक्रांत अभी चाहते हैं। पापा की कंपनी को बचाने के लिए मुझे फिलहाल चुप रहना ही पड़ेगा। तभी अचानक विद्युत की नजर निशा पर पड़ी। ये क्या, विक्रांत के साथ निशा यहाँ? अगर वो यहाँ आ रही थी तो उसने मुझे ये बताया क्यों नहीं? क्या वो जानती थी कि मेरी यहाँ पर बेइज्जती की जाएगी? मुझे अभी उससे बात करनी होगी। निशा शैला की तरफ जा रही थी, जिसके हाथ में शैंपेन का एक भरा हुआ ग्लास था। निशा ने एक लंबी सांस खींची और दबे पांव शैला के पास गई। शैला, मुझे माफ कर दीजिए। जैसा विक्रांत ने कहा, मेरा ये पहला दिन है। मिस निशा सरन, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के और बिना तमीज के तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे गवारों को तो पहले जाकर एडिकेट सीखना चाहिए। शैला का घमंड निशा के गुस्से का पारा चढ़ा रहा था। वहीं विद्युत भी निशा की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक निशा ने कुछ चटक कर टूटने की आवाज सुनी। उसके जूते का ऊंचा हील टूट गया और निशा ने अपना बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से वो शैला पर जाकर गिर पड़ी। भरा हुआ शैंपेन का ग्लास शैला के हाथों से फिसल गया और उसके सर पर आ गिरा। निशा डर के मारे अपनी जगह पर जम गई। वहीं विद्युत भी ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था। ओह नो। You bitch! How
डेयर यू। शैंपेन सर पर गिरते ही शैला का सारा मेकअप खराब हो गया और उसके असिस्टेंट्स उसकी मदद करने उसके पीछे दौड़े। प्रेस के रिपोर्टर्स भी शैला की एक तस्वीर लेने के लिए उसके पीछे रेस लगाने लगे। विद्युत ये सब देखकर हैरान रह गया और इससे पहले कि वो निशा के पास पहुंचता, उसने देखा कि वो रो रही थी और विक्रांत उसके सामने गुस्से से खड़ा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानती हो मुझे अब शैला को मनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे? मेरी सैंडल की हील टूट गई और मैं शैला पर गिर पड़ी। इसमें मेरी क्या गलती? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। शैला की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए उस पर शैंपेन फेंक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो विक्रांत। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? वहीं विद्युत के निशा की तरफ बढ़े कदम अपने आप रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की की वजह से वो आज बुरे हालत से गुजर रहा था, उसे उस पर आखिर तरस क्यों आ रहा था। निशा का पाँव मुड़ने से उसके पैर में मोच आ गई थी और वो दर्द के मारे कुर्सी पर बैठकर रो रही थी, लेकिन विद्युत अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे इस बेवकूफ लड़की पर तरस क्यों आ रहा है? मैं इसकी मदद भी तो नहीं कर सकता, वरना खामखा पूरी दुनिया के सामने एक और स्कैंडल हो जाएगा। फिलहाल मुझे इसे अकेला छोड़ देना होगा और अपने कामों पे ध्यान देना होगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि विक्रांत से इसके लिए कैसे बदला लेना है। विद्युत को विक्रांत के रवैये से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से लगे हुए बुफे की तरफ गया जहाँ शेफ ने उसे देखा और हैरान रह गया। विद्युत सर, आप मेरे गरीब खाने में। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। हाँ, और किसी की डूबेगी। एनीवेज, ये बताओ क्या स्पेशल मेन्यू है आज के इवेंट के लिए? सर, जो आप कहीं पेश कर दूं। तुर्की के कबाब से लेकर लखनवी बिरयानी, जापानीज सुशी से लेकर अमेरिकन स्टीक, स्लाइडर्स, स्विस केक्स एंड बेल्जियन आइसक्रीम, आप जो चाहे वो सब जो यहाँ मौजूद है। सर, कहिए क्या पसंद करेंगे आप? सुनो, एक काम करो, तुम छुट्टी पे जाओ और अब मुझे केटरिंग संभालने दो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कपूर ग्रुप का मालिक हूँ, तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है। कहा ना, अब यहाँ से दफा हो जाओ। सर, अगर विक्रांत सर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? इतना सुनने के बाद शेफ विद्युत की बात समझ गया। उसने अपना हैट उतारा और चुपचाप वहाँ से चला गया। विद्युत ने बुफे में लगे पकवानों को देखा और अचानक मुस्कुरा उठा। अब वक्त है इन जायकों में कुछ ट्विस्ट लाने का। वहीं विक्रांत शैला के पीछे उसे मनाने के लिए दौड़ रहा था और उससे मिन्नतें कर रहा था। शैला, उस बेवकूफ लड़की को मैं आज ही निकाल दूंगा। आई प्रॉमिस। उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज वापस आ जाओ। वापस आ जाओ? किस लिए? प्रेस के सामने और बेइज्जत होने के लिए, या उस लड़की के हाथों और कुछ करवाने के लिए? अब और कुछ नहीं होगा शैला, ये फिल्म इवेंट तुम्हारे लिए तो ऑर्गेनाइज हुआ है। प्लीज मेरी मजबूरी समझो। इस फिल्म के साथ में इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। और मैं एक मजाक? प्लीज मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ शैला। एटलीस्ट मैंने तुम्हारे लिए खास डिशेस जो मंगवाई है उन्हें तो चख लो। बैठे बैठे बाटी करते हैं ना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुछ भी, जो तुम चाहो वैसा ही होगा शैला। अब मैं ये फिल्म करने के लिए 10 नहीं 20 करोड़ से कम नहीं लूंगी। और वो बेवकूफ लड़की मुझे बाकी की शाम भर नजर नहीं आनी चाहिए। शैला की बातें सुनकर विक्रांत की सांसें रुक गई, लेकिन शैला जैसी सुपरस्टार को खो नहीं सकता था और इसीलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए उसकी बात मान ली। वहीं दूसरी ओर विक्रांत पकवानों पर अपना जादू कर चुका था। बुफे पर पहुंचकर विक्रांत विद्युत की तरफ देखकर मुस्कुरा उठा। शैला, आज कोई ऐसा वैसा वेटर तुम्हें सर्व नहीं करेगा, बल्कि खुद कपूर ग्रुप के मालिक विद्युत कपूर आपके सामने दुनिया भर के पकवान पेश करेंगे। क्या? एक मिनट, ये मिट्टी में लैस गरीब आदमी विद्युत कपूर है? हाँ, अब किस्मत किस किस को क्या क्या दिन दिखाती है ये कौन बता सकता है। कल तक जो इस शहर का सबसे एलिजिबल बैचलर था, आज खुद धर्म कपूर के ऑर्डर से यहाँ केटरिंग कर रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए शैला। देखा मेरी पहुंच? विक्रांत और शैला हंस पड़े। वहीं कुर्सी पर बैठकर अपने पैर को सहलाती हुई निशा विद्युत को देख रही थी। मुझे इस जल्लाद पर तरस क्यों आ रहा है? ये तो एक एरोगेंट और सेल्फिश आदमी है, तो फिर मुझे उसकी हालत देखकर बुरा क्यों लग रहा है? कहिए मिस शैला, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ओहो, मुझे तो ये सुशी ट्राई करने का बड़ा मन हो रहा है। आफ्टर ऑल विक्रांत, ये 20 करोड़ का जो डिश है, नहीं? क्यों नहीं, प्लीज बी माई गेस्ट। शैला को ये नहीं पता था कि विद्युत ने चुपके से सुशी में जरूरत से ज्यादा वसाबी मिलाकर उसे हद से ज्यादा तीखा कर दिया था। जैसी शैला ने सुशी का एक बड़ा बाइट लिया, उसके पूरे जिस्म में मिर्ची की आग लग गई और वो चीख उठी। ये क्या है? ओह माय गॉड, मेरा मुंह जल गया है। मेरे लिए ठंडा पानी लाओ जल्दी। दूर बैठी निशा शैला की हालत देखकर अपनी हंसी रोक नहीं सकी और वहीं विद्युत भी अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसका निशा के लिए बदला लेने का प्लान कामयाब हो गया था। विक्रांत, यू इडियट, ये किस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तुमने? लोग मुझ पर शैंपेन फेंक रहे हैं और अब ये विद्युत मुझे खाने से भी जला रहा है। मैं जा रही हूँ। अगर तुम एक इवेंट ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो मेरे साथ फिल्म क्या बनाओगे?
शैला, ये क्या हो रहा है आज? विद्युत कमीने, मैं तुझे देख लूंगा। मैं जानता हूं कि तूने ये सब जानबूझकर किया है। इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। शैला प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर विक्रांत फिर शैला के पीछे दौड़ने लगा। इतने में निशा विद्युत के पास आई। विद्युत, मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने मेरे लिए किया है। तुम्हारे लिए किया है? अजीब लड़की हो तुम, खुद सब कुछ करने के बाद अब ये एटीट्यूड दिखा रही हो। वाह, क्या कहने आपके मिस निशा सरन। सच में, आई मीन इट विद्युत। निशा, मैं भले ही आज एक क्लर्क हूं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी पीए हो। अब यहाँ से निकलो और घर चलो, वही बात करेंगे। विद्युत का गुस्सा देखकर निशा सहम गई। आने वाले वक्त में विद्युत उसके साथ क्या करने वाला था, इसके बारे में सुनकर निशा डरने लगी। क्यों अब बुत की तरह यहाँ चुपचाप क्या खड़ी हो? मेरे पैर में मोच है, मैं चल नहीं